आज मैं आपको कुर्ती की परफेक्ट कटिंग बताने वाली हूँ, जो कि 40 इंच की सीना वाली है। सबसे पहले हम कपड़े को खोल के और कपड़े को देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरह से कपड़ा है। तो ये मैंने कपड़े को खोल दिया है और इस तरह से मैं पूरा खोल लेती हूँ। तो ये मैं देख रही हूँ आगे में ये डिजाइन दिया हुआ है और नीचे पट्टी लगी हुई है। तो पट्टी को हम कैसे सेट करें वो देखना होगा पहले। अब हमें ये कपड़े को समझ लेना। सबसे पहले हमें ये आगे वाले लेस जो लगे हुए हैं इसको देख लूँगी कि ये ऊपर से अगर लगा हुआ लेस है तो इसको हमें खोल के निकाल देना होगा। तो इसको मैं खोल के निकाल लूँगी और फिर अपने हिसाब से ये लेस को ऊपर से फिर लगाऊंगी। तो ये मैंने ऊपर वाले लेस को खोल दिया है और अब ये आगे और पीछे पार्ट के लिए बीच में जॉइंट दिया गया है। तो इस जॉइंट को भी मैं खोल लेती हूँ। ये हमने जॉइंट को खोल लिया है और अब हमें ये लेस को देखना है। ये लेस को हमें निकालना होगा। जब हम लेस को नहीं निकालेंगे तो कपड़ा साइड से हमारे दो टुकड़ों में हो जाएंगे, तो उससे बाजू निकालने में मुश्किल होगी। और हम अगर लेस को निकाल करके और इस तरह से डबल करेंगे तो कपड़े जो है वो हमारे दो टुकड़ों में नहीं बल्कि सिंगल में बचेंगे, तो उससे हमारे अच्छी तरह से स्लिप्स निकल जाएंगे। इसलिए हम इस लेस को खोल लेते हैं। अब हमें इस तरह से एक साइड से पलट के रख देना है और यहाँ से 12.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। हमें ये 12.5 लेना है। इसकी चौड़ाई 40 इंच की सीना है तो हमने 40 का चौथा भाग 10 लिया। 1.5 इंच सिलाई के लिए और 1 इंच हमें नीचे घेर में ज़्यादा लेना है। इसीलिए हमें ऊपर जो फोल्ड करना है, हमें पूरे में जो फोल्ड करना है वो 12.5 इंच पे करना है। 10 इंच हमारा सीना के लिए और 2.5 इंच बढ़ा करके हम 12.5 पर निशान लगा लिए हैं और इस तरह से ऊपर नीचे दोनों को बराबर से लाइन लगा दी हूँ। बाद में हम उसे काट लेंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ती की लंबाई लेंगे। कुर्ती की लंबाई हमें 41 रखनी है और 1.5 इंच सिलाई के लिए। तो हम 42.5 इंच पे टोटल हो गया, तो 42.5 इंच पे इधर भी हम निशान लगा दिए हैं और इस तरह से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ से 6.5 इंच पर एक निशान लगाना है शोल्डर के लिए। तो पीछे का गला हम छोटा ले रहे हैं, इसके लिए हमें शोल्डर बड़ा रखना है। तो 6.5 इंच पर हमने आर्म होल का निशान लगाया और 6.5 इंच पर हमने शोल्डर का निशान लगा के इस तरह से हम एल बना लेते हैं और अब इस निशान को सीधा कर लेते हैं। अब हमें शोल्डर से माप लेना है। 14 इंच पे कमर के लिए निशान और 21 इंच पे हिप्स के लिए निशान। अब ये दो निशान को हम सीधा कर लेते हैं। अब सीना के लिए हमें सबसे पहले 10 इंच पे निशान लगाना है। 40 इंच का सीना है, 40 का चौथा भाग 10 और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। ये 36 इंच का कमर है तो 36 का चौथा भाग 9 इंच पे हमने एक निशान लगाया और 1.5 इंच सिलाई के लिए। और कमर हमारा है 42 इंच का, तो 42 का चौथा भाग 10.5 और कमर पे हमें 1 इंच रखना है मार्जिन। तो हमने ये निशान लगा लिया। अब नीचे हमें यहाँ से 12.5 पे निशान लगाना है। अब सारे निशान को हम मिला लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए
बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये हमने निशान को मिला लिया है। हाँ, एल के कॉर्नर से हम 1/2 इंच गले की तरफ एक निशान लगाएंगे और इसे क्रॉस में इस तरह से लाइन को मिला लेते हैं। इससे फिटिंग अच्छी आती है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। ये हमने 3 इंच पे एक निशान लगाया और यहाँ 6.5 इंच की गहराई लेना है, तो 6.5 इंच पर एक निशान लगाया और यहाँ से हम नीचे 3.5 फैलाव करेंगे। थोड़ा ऊपर हमने 3 लिया था, नीचे हमने 3.5 लिया और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और गोलाई ले लेंगे। अब यहाँ भी 1/2 इंच डाउन करेंगे बाँह के तरफ। ये हमने डाउन किया और यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे। जो अभी हमने 1/2 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ से हमें निशान लगाना है और फिर 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। 1.5 इंच हमारा पीछे के लिए और 1 इंच आगे के लिए निशान होगा। ये अब इस तरह से हमने गोलाई को लिया। ये आगे पार्ट का गोलाई हुआ और पीछे पार्ट का गोलाई इस तरह से लगाएंगे। जो हमने अंदर के तरफ लाइन लिया था वहाँ से लगाना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने कटिंग कर लिए हैं। अब हम पीछे पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बचे हुए कपड़े को फिर से हम फोल्ड करेंगे और ये हमने 12.5 इंच पे एक फोल्ड लगा लिया है। ये हम 12.5 इंच पे फोल्ड करके और कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर से हमने जो ये आगे का पार्ट काटा है उसको इस तरह से बराबर करके रख लेंगे। ये हमने अच्छी तरह से ऊपर वाले पार्ट को सेट कर दिया है। अब यहाँ हम 1/2 इंच पीछे के पार्ट में ज़्यादा लेंगे और 1/2 इंच हम निशान लगा लेंगे। इससे हमारी अच्छी फिटिंग आती है और जो पीछे का गला पीछे चढ़ जाता है तो ऐसी प्रॉब्लम इस तरह से कटिंग करने पे नहीं आएगी। तो ये 1/2 इंच हम ज़्यादा लिए हैं पीछे पार्ट के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हम ऊपर वाले निशान से कटिंग करेंगे। ये अब दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। जहाँ से हमारी चाक बनेगी वहाँ पर एक कट हमने लगा दिया। अब यहाँ पर एक निशान लगा दिया। जो पीछे गले के लिए निशान बन गया और पीछे की गले की गहराई हमें 2.5 लेनी है, तो 2.5 इंच पर हमने एक निशान लगाया और यहाँ से 3 इंच ही रहेगा। ये इस तरह से हमने निशान लगा के इसे गोलाई से ले लेंगे। ये हमने गले की कटिंग कर लिया। आगे गले की कटिंग हो गई। अब हमें पीछे गले की भी कटिंग कर लेनी है और ये आर्म होल को भी छांट लेते हैं। ये हमारे आगे के पार्ट हो गए और ये पीछे के पार्ट, दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। ये हमने कपड़े को बराबर कर लिया। अब हमें इस तरह से फोल्ड करना है और 9.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है। 9.5 इंच हमें फोल्ड रखना है। यहाँ पर से कपड़ा हमारा कम है तो यहाँ हमें बाद में जॉइंट लगा लेना है। स्लीव्स की लंबाई हमें 15 लेनी है, तो हम 15 इंच पर एक निशान लगा लेते हैं और 1.5 इंच सिलाई के लिए। ये हमने 1.5 इंच पर निशान लगा लिया। ये 16.5 इंच पर हम दूसरे साइड भी एक निशान लगा लेते हैं ताकि हमारी लाइन जो है सीधी हो जाए। तो इस तरह से हम लाइन को सीधा कर लेते हैं।
अब हमें यहाँ से 3 इंच पर एक निशान लगाना है। यहीं से हमारी स्लीव्स की गोलाई की कटिंग होगी और 1 इंच छोड़ के हमें गोलाई लेनी है। यहाँ पर 1 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ से इस तरह से आस्तीन की गोलाई लेंगे। नीचे की गोलाई 11 इंच है, 11 का आधा 5.5 इंच पे एक निशान लगाया और 1.5 इंच सिलाई के लिए। और यहाँ से हम इस तरह से निशान लगा के मिला लेते हैं। ये हमारी एक स्लीव्स की कटिंग है। पहले हम एक स्लीव्स को काट लेते हैं और हमें लाइन को भी ध्यान रखना है कि जो भी फ्लावर है या लाइन है वो एक जैसा आना चाहिए दोनों स्लीव्स में। तो पहले हमने एक स्लीव्स को काट लिया है। ये यहाँ पर हमारा कपड़ा कम है तो यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना है। इसके लिए हम कपड़े को इस तरह से बराबर में काट लेते हैं ताकि जॉइंट लगाते समय हमें आसानी हो। अब हमने दूसरे बचे हुए कपड़े को इस तरह से रखा है और हमें इस तरह से रखना है जो कि दोनों पार्ट सीधा पार्ट दोनों एक जगह आना चाहिए। तो इस तरह से हमने फोल्ड रखा जो कि दोनों का सीधा पार्ट एक जगह जॉइंट हो गया है। तो इस तरह से हम रखेंगे। तो जब हम जॉइंट लगाएंगे तो जॉइंट का साइड जो है वो हमेशा आगे आना चाहिए और जॉइंट का साइड अगर पीछे जाता है तो वो अच्छा नहीं दिखता है। तो इसके लिए हमें इस तरह से कटिंग करनी होगी जो कि कहीं भी गलत नहीं होगा। इस तरह से ये दोनों सीधा पार्ट एक जगह रख के और कटिंग कर लेंगे और साइड में हम जॉइंट लगाएंगे इस तरह से। ये जितना हमारा पार्ट खाली है वहाँ पर हमें जॉइंट लगा लेना है। तो जॉइंट का पार्ट जो है दोनों हमारे आगे साइड ही आएंगे इस तरह से कटिंग करने पर। अब इसके बीच में हम एक कट लगा लेंगे।